तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके लिए मॉडल पेपर जारी हो चुका है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लास 10th का बच्चों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। ये मॉडल पेपर जारी 2026 का हो चुका है। मैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अगर जो भी बच्चा इस वीडियो को नहीं देखता है उसका लिए बहुत आपको घातक साबित हो जाएगा बोर्ड एग्जाम 26 के। अगर आप बोर्ड एग्जाम 26 को फोड़ना चाहते हैं तो ये मॉडल पेपर आपको हर हालत में पूरा देखना पड़ेगा। नहीं देखे तो आप पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्लीज़ इसको पूरा मॉडल पेपर का क्लास देखिए, क्योंकि मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में, मिलता जुलता क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए आपको हर हालत में मॉडल पेपर का क्लास लेना ही लेना है प्यारे बच्चों। वो कि एक एक क्वेश्चन को देखना है, वो नहीं कि आधा देख के काटना है, आपको कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप एक बार दो बार 3 बार देखिए इसको वीडियो को। मॉडल पेपर में साइंस का पूरा एकदम क्वेश्चन यहीं से आएगा, समझिए 80 क्वेश्चन भी यहीं से आएगा। अगर आप मॉडल क्वेश्चन बना रहे हैं, मॉडल पेपर के क्वेश्चन बना रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया 2026 का, जो अगर आप इसमें आप सही कर रहे हैं, आप एग्जाम बोर्ड को यकीन मानिए फोड़ दीजिएगा 2026 में। कोई नहीं काट सकता है। अगर आपको भी अगर 2026 बोर्ड एग्जाम में फोड़ना हो, आप पूरा क्लास को देखिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए कहाँ से बोर्ड एग्जाम आप पूछ रहा है, क्योंकि मॉडल पेपर से ही 2026 बोर्ड एग्जाम में पेपर छपती है। ठीक है भाई, तो इसलिए आपको पूरा क्लास देखना। अगर क्लास शुरू करने से पहले पहले एक एक शेयर कीजिए दबा के, पहले सब लोग पहले दबा के शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद आप प्राग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत बोले क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, जो कि साइंस का रहेगा। ठीक है, आप दबा के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, और ऑल बटन पे क्लिक करें। उसके बाद हमने शुरू करते हैं कहानी, और अपने दोस्तों को जमकर शेयर कीजिए, क्योंकि ये अगर मॉडल पेपर जिसका मिस हो गया, समझिए उसका क्रीम छूट गया बोर्ड एग्जाम 26 का। तो इसलिए आपको मिसिंग नहीं होना चाहिए। 2000 क्वेश्चन बोर्ड पेपर 26 का एक एक क्वेश्चन कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का जो कहानी है, मॉडल पेपर 2026 का साइंस का हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आप कमेंट में बताइएगा कि अगले बार किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर फोड़ूं, तो आप जरूर बताइएगा इसमें। चलिए, जो मॉडल पेपर का जो साइंस का जो पहला क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर में था, किसी वस्तु की गति समय के साथ समान नहीं बदलती है, समान नहीं बदलती है, तो उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे क्या कहते हैं? समान गति, असमान गति, स्थिर गति, विरल गति। देखिए, अगर आप 2000 बोर्ड एग्जाम 26 को अगर फोड़ना चाहते हैं तो आपको मॉडल पेपर हर हालत में बननी चाहिए बच्चों। अगर नहीं बन रहा है तो समझिए आपका तैयारी बेहतर नहीं है। मैं इसलिए टॉपर सीरीज चला रहा हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा कि उसमें एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन जो बनता है, कंसेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, मैं उसको करा रहा हूँ। आप उसको भी तक देखिए। मॉडल पेपर तो पूरा क्लास लेना ही है प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे पता चलेगा आपको कि कहाँ से कहाँ क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आप देने वाला 2026 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करें कि किसी वस्तु का गति समय के साथ समान नहीं बदलते, उसे क्या कहते हैं बताइए? देखिए, हमने ऑफलाइन क्लासेस में इसको पढ़ाए थे कि बताइए, अगर किसी वस्तु का गति समय के साथ नहीं बदलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे असमान गति कहेंगे। क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, कि बल का ऐसा मात्रक है, बताइए बल का ऐसा मात्रक है? जूल, न्यूटन या वाट या ओम। देखिए, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है बताइए? तो क्या होता है? वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। अगर पूछे जूल का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल किसका ऐसा मात्रक होता है? तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? कार्य का ऐसा मात्रक जूल। अगर वाट पूछे तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। अगर ओम पूछे तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है हर हालत में प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में फोड़ने को मिलेगा। ठीक है, आपको जैसे क्वेश्चन देखिए प्राग रंगा दिए। ठीक है, चलिए अगला, कार्य की ऐसा मात्रक है बताइए? कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अभी हमने बताया जूल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वस्तु का संवेग किससे निर्धारित होता है बताइए? वस्तु का संवेग किससे निर्धारित होता है बताइए? द्रव्यमान और वेग से, द्रव्यमान और बल से, वेग और ऊर्जा से, गति और समय से। देखिए, वस्तु का जो संवेग होता है किससे निर्धारित होता है बताइए? किससे निर्धारित होता है बताइए? वो द्रव्यमान और वेग से निर्धारित होता है। किससे होता है? द्रव्यमान और वेग से निर्धारित होता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों बताइए? हमने क्लास में बहुत बार बोले हैं, ऊर्जा, शक्ति, बल, संवेग। देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बताइए? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बताइए प्यारे बच्चों? कार्य करने को दर को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। बताइए, जिस प्रकार हम लोग खाना खाने से पहले क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। इसलिए कार्य करने की ही दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला, कि ध्वनि की
चाल वायु में लगभग कितनी होती है बताइए? ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी कितनी होती है बताइए? 150 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड, 450 मीटर पर सेकंड या 600 मीटर पर सेकंड? देखिए अगर पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए कितना कंसेप्टेबल पूछा है कि ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है बताइए प्यारे बच्चों, कितनी होती है? वह होती है 340 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 340 सेकंड पर मीटर। देखिए अगर भी अभी भी जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बताइए, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर ठोके, ठीक है? आपके लिए इतना मेहनत करके क्वेश्चन, देखिए कोई यूट्यूब पे नहीं करा रहा है पूरा ऑब्जेक्टिव, हमने आपके लिए 80 ऑब्जेक्टिव लाइक जो कि मॉडल पेपर का सेम छाप रहे हैं, ठीक है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? बी होगा। चलिए अगला, कि परावर्तन का नियम क्या बताता है बताइए? परावर्तन का नियम क्या बताता है? आपतन कोण और आने वाली कोण के बराबर होता है, या अपवर्तन कोण हमेशा बड़ा होता है? बी नंबर ऑप्शन है। अगर सी नंबर ऑप्शन है कि परावर्तन कोण आने वाले कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण हमेशा छोटा होता है। देखिए परावर्तन का नियम में जो कहता है प्यारे बच्चों कि देखिए परावर्तन कोण का जो होता है ना और आने वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है? क्या होता है? परावर्तन कोण के आने वाले कोण के बराबर होता है। ये हमने परावर्तन का पहला नियम को कहता है, ठीक है? कोण आप कोण आई बराबर कोण आर के था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार कंसेप्चुअल सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप पूरा ही वीडियो देखिए, देखिए कैसे कैसे कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। होता क्या कि प्यारे बच्चों आप पढ़े हैं सब कुछ, होता क्या वो क्वेश्चन घुमा के जो पूछता है ना, आपका टिक ही नहीं कर पाते हैं। देखिए किस प्रकार पूछा है। अगर सिंपल ये पूछता परावर्तन का नियम बताता है, अपने अगर देता ऑप्शन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो आप टिक कर देते, लेकिन इसे घुमा के पूछा है कि परावर्तन कोण आने वाली कोण के बराबर होता है, ये उसका मीनिंग वही हुआ, ठीक है? चलिए अगला, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है बताइए? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? सीधा और छोटा, उल्टा और छोटा, सीधा और बड़ा, उल्टा और बड़ा। देखिए हमने क्लास में प्यारे बच्चों ऑफलाइन जो क्लास लेते हैं उसमें हर वक्त चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ये सब कंसेप्चुअल सब चीज़ें इसको याद ही कर लेना चाहिए, एक बार में बार बार रिपीट करके याद ही करना चाहिए। बताइए अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए? तो वो होता है उल्टा और छोटा होता है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर, उल्टा और छोटा होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है बताइए? वोल्ट, एम्पियर, ओम या जूल? देखिए विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक क्या होता है बताइए प्यारे बच्चों? क्या होता है? वह एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है? अगर पूछे वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, तो आपको क्या जवाब आना चाहिए? विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर ओम पूछे तो प्रतिरोध का जूल आपको हम बता ही दिए, कार्य कैसा मात्रक। चलिए अगला, कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है बताइए? वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर में, किसी भी तरह, या वोल्ट मीटर नहीं जोड़ा जाता है? बताइए क्या होगा? देखिए वोल्ट मीटर में जो सर्किट में जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, वो किससे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर देखिए प्यारे बच्चों अगर आपको क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है वो प्राक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें लिखिए क्या इसका क्वेश्चन हो सकता है आंसर, ठीक है? वो मत कि आप देखते जाइए, देखने से कुछ नहीं मिलता है। जो आपको आवे उसको आंसर दीजिए, जो नहीं आवे उसको लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन, ओम का नियम कौन सा संबंध है? ओम के नियम में कौन सा संबंध है? V बराबर आई आर, एफ बराबर एम ए, एफ पी बराबर वी आई, ई बराबर एम सी स्क्वायर। देखिए ओम का नियम जो संबंध हमने प्यारे बच्चों क्लास में भी बताए थे, आप कहीं भी पढ़े होंगे तो क्या उसमें बताया होगा कि भी का जो अनुपाती होता है, अनुपात आर होता है। क्या होता है? आर। तो भी अनुपात क्या होता है? वी आई होता है, ठीक है? तो क्या होता है? आर इज कॉन्स्टेंट है, ये जो समानुपाती की जगह कौन होता है? आर। प्रतिरोध आता है आर इंटू आई हो जाता है। क्या हुआ? वी बराबर आई आर हुआ, ठीक है? ऑप्शन का ए राइट आंसर का कई बार क्लास में चर्चा किया होंगे। प्यारे बच्चों आपको सिर्फ पढ़ना है, अगर 2026 बोर्ड एग्जाम को फाड़ना है तो ये पूरा क्लास आपको देखनी ही पड़ेगी। इससे पता चलता है कि कहाँ से कहाँ क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगला, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है बताइए? 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 100 वोल्ट, 1000 वाट, या 10 वाट, या 1 वाट? बताइए। देखिए 1 किलो कितने वाट के बराबर होता है प्यारे बच्चे बताइए? तो कितने वाट का बराबर होता है? 1 किलो में कितना? 1000 वाट होगा, 1000 वोल्ट, ठीक है? ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, चुंबक के ध्रुवों की संख्या कितनी होती है बताइए? 1 2 3 4। देखिए चुंबक के ध्रुवों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? हमने क्लास में देखिए एक नॉर्थ पोल तो एक साउथ पोल, कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है चुंबक के? 2 होती है। चुंबक के ध्रुवों की संख्या, ध्रुवों की संख्या पूछा है तो आपको मारना है 1 मारना है, ठीक है? अगर आपको पूछे कि कितने दिशा होता है तो 2 दिशाएं होता है, ठीक है? अगर पूछा है ध्रुवों की संख्या कितनी है चुंबक में? 1 होती है। ऑप्शन का एक राइट आंसर होगा। पृथ्वी एक विशाल है,
चुंबक का, तारा का, ग्रह का, उपग्रह का। देखिए पृथ्वी एक विशाल क्या चीज़ का है बताइए, तो पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक का विशाल है, ठीक है, चुंबक का विशाल है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि डायनमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बताइए। डायनमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को, तापीय ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को। देखिए डायनमो जो बदलता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको याद नहीं रहता है तो हमारा ट्रिक है। देखिए डायनमो हम लोग मोटर को कहते हैं। बताइए मोटर में हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग उसमें बिजली देते हैं, ठीक है, सॉरी डायनमो किस में करते हैं क्या, उसमें हम लोग तेल डालते हैं। जैसे डायनमो क्या हो गया, जनरेटर। देखिए जनरेटर में हम लोग तेल दिए, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा उसमें दिए, उधर से क्या उत्पन्न होता है, लाइट उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत उत्पन्न होता है। यानी कि हम लोग उसमें यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, वह विद्युत, यानी कि तेल को किस में बदलता है, लाइट में बदलता है, ठीक है। हम जो तेल डालते हैं जनरेटर में, ठीक है। अगर पूछे कि आपको बताइए कि विद्युत मोटर का क्या काम होता है, विद्युत मोटर में देखिए क्या होता है, हम लोग लाइट देते हैं, उधर से क्या होता है, पानी देता है, यानी कि हम लोग विद्युत ऊर्जा को दिए और यांत्रिक ऊर्जा में बदला हुआ। याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। अगला, लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन किस विज्ञान में आता है बताइए। ध्वनि विज्ञान में, प्रकाशिकी में, उष्मा में, यांत्रिक में। देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम भी हमको बार बार क्लास में, टॉपर क्लास में चिल्ला रहा है कि हम वही क्वेश्चन कराते हैं इसमें जो बोर्ड एग्जाम 26 में टच करेगा, क्योंकि कंसेप्ट से पूछ रहा है। अब वो पहले वाला खत्म हो गया कि पिछले क्वेश्चन का छाप दिया डायरेक्ट आंसर, वो अब आएगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का अध्ययन किस विज्ञान में आता है बताइए। तो किस विज्ञान में आता है बताइए प्यारे बच्चों, वह ध्वनि विज्ञान में आता है। किस में आता है, ध्वनि विज्ञान में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या, इसका राइट आंसर होगा ए राइट आंसर। अगला, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है बताइए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है जूल, कैलोरी, वाट या न्यूटन। देखिए ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। चाहे कार्य पूछे चाहे ऊर्जा पूछे, सबका ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग का सूत्र है, संवेग का सूत्र है P बराबर एम बी, F बराबर एम ए, E बराबर एम सी, P बराबर वी आई। देखिए संवेग का सूत्र, ठीक है, क्या होता है बताइए प्यारे बच्चों। संवेग का सूत्र होता है P बराबर एम बी। एम क्या है, एम है मास, क्या है, मास। बी वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ये क्या है, बल। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ बराबर एम है। देखिए ये 9th में आप लोग पढ़े होंगे, ये 10th में टच करवाया है ना, इसलिए आपको हर हालत में एक एक चीज़ को पढ़ना है, छोड़ना किसी को नहीं है। मेरा टॉपर क्लास में एक ही मकसद रहता है कि सबको एक एक चीज़ करा देना, ठीक है। और ई बराबर एम सी, ये आइंस्टीन का समीकरण है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कार्य का सूत्र है, तो ये कार्य का सूत्र है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, डब्ल्यू बराबर एम इंटू ए, डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी, डब्ल्यू बराबर वी इंटू आई, ठीक है। देखिए हम लोग कार्य का जो सूत्र हम लोग पढ़ेंगे या कहीं क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि दूरी, यानी ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है, एफ इंटू डी। चलिए अगला, कि विद्युत शक्ति का सूत्र होता है बताइए, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर, या सभी। देखिए विद्युत शक्ति बराबर हम लोग क्लास में पढ़े होंगे कि बताइए क्या होता है, P बराबर वी आई भी होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, P बराबर वी स्क्वायर आर भी होता है, यानी कि इनमें से सभी होगा इसका डी राइट आंसर, इनमें से सभी होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप पूछा जा रहा है, बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछेगा। अगला, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, CO2, H2O, NaCl, HCl। देखिए पानी का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है, क्या होता है, H2O। अगर पूछे CO2 किसका रासायनिक सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर NaCl पूछे नमक का, HCl पूछे हाइड्रोकार्बन का होता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है, ठीक है। अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, देखिए प्यारे बच्चों को सुनाया, NaCl, NaHCO3, Na2CO3, NaH। देखिए बेकिंग सोडा का बार बार हटाया होगा फार्मूला, हमने शॉर्ट के माध्यम से भी इसको कई बार सर बताया है क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए। तो वह होता है NaHCO3 होता है, क्या होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है, ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर। अगला, अम्ल का स्वाद किस प्रकार होता है बताइए। अम्ल का स्वाद किस प्रकार होता है, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन। देखिए अम्ल का जो स्वाद होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है बताइए, तो कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद जो प्यारे बच्चों होता है वह खट्टा, कैसा होता है, खट्टा होता है। ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्षार का स्वाद किस प्रकार होता है बताइए। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्षार का स्वाद किस प्रकार होता है बताइए, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन। तो पूछेगा अगर आपको क्षार का जो स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा आता है, ना ही वो खट्टा ना ही वो
मीठा बीच में कड़वा टाइप लगता है, जैसे कड़वा का स्वाद किसी, अब कड़वा उमना नहीं जो आप लोग मिर्ची खाते हैं कड़वा, वो वाला नहीं, कड़वा उस टाइप में जो कड़ा, जैसे आप लोग चिरौता कभी पिए हैं, गाँव में जो चिरौता पिया जाता है, बोला जाता है उसको चिरौता, कड़वा लगता है टाइप में, उसी टाइम लगता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला, पीएच मान 7 से कम दिखाए तो तात्पर्य है, बताइए। अगर देखिए आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा, उसमें क्या बताया होगा प्यारे बच्चों, 7 अगर आए तो उदासीन, 7 से कम आए तो अम्ल, 7 से ज़्यादा आए तो क्षार होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि पीएच मान 7 से कम दिखाई तो उसका क्या होगा, बताइए। अम्लीय होगा भाई, सबको पता है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला, नीला लिटमस लाल कब होता है, बताइए। नीला लिटमस लाल कब होता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है प्यारे बच्चों की अगर नीला लिटमस को किस रंग में लिटमस बता देता है, वो नहीं। अब क्वेश्चन को देखिए घुमाया किस तरह, नीला लिटमस को लाल कब होता है, अम्ल में, क्षार में, जल में, गैस में। देखिए नीला लिटमस जो लाल में जो होता है वो क्या होता है बताइए प्यारे बच्चों, वह क्षार में होता है। किस में होता है, क्षार में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, बताइए। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है प्यारे बच्चों, नमक, बेकिंग सोडा, चूना, डिटर्जेंट, बताइए। तो सोडियम क्लोराइड का जो सामान्य सूत्र होता है किसका होता है प्यारे बच्चों, NaCl, जिसको बोलते हैं हम लोग, नमक का होता है। किसका होता है, नमक का, NaCl। ठीक है, हमने अभी बेकिंग सोडा का आपको फॉर्मूला बताया, NaHCO3, अभी प्यारे बच्चों हमने क्लास में पूछा था, मतलब आया वे मॉडल पेपर में। अगला, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक, रासायनिक, अस्थायी या कोई नहीं। देखिए लोहे का जंग लगना किस प्रकार भौतिक, बताइए किस प्रकार परिवर्तन है, भौतिक बताइए किस प्रकार परिवर्तन है, तो आपको क्या जवाब उधर से आना चाहिए, तो वह रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार है, रासायनिक। हम लोग देख पाते हैं लोहा में जंग कैसे लगता है, नहीं, हम लोग जंग लगने वक्त देख पाते हैं नहीं ना, वो रासायनिक हुआ। और भौतिक क्या होता है, जो हम लोग देखे आंख से कि परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस जलने में क्या होता है, बताइए। ऑक्सीजन गैस जलने में क्या होता है, सहायक होता है, अवरोधक होता है, दोनों या कोई नहीं। देखिए ऑक्सीजन गैस जलने में प्यारे बच्चों क्या होता है, वह सहायक होता है। सहायक मतलब देखिए आप चूल्हा में देखिए, अगर चूल्हा को चारों पट्टी पैक कर दीजिएगा उसमें आग कभी लगवे नहीं करेगा, धुआं धुआं हमेशा होगा उसमें। जब तक आप ऑक्सीजन उसमें नहीं जाएगा तब तक वो धधा के नहीं लगेगा। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या होगा, सहायक होता है, यानी कि मदद करता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन बुताता नहीं है। अगला क्वेश्चन कि जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस निकलती है, जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, अमोनियम। देखिए जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस निकलती है प्यारे बच्चों, कौन सी गैस निकलती है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन का ही है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, CH4, C2H6, CO2, C6H12O6। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, CH4 होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। अगर पूछे आपका कि पूछे क्वेश्चन कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बॉन्ड बना होता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, तो ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि मीथेन में कितना सहसंयोजक बंधन होता है, ये कमेंट में रहा आपके। ठीक है, अगला, एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है, बताइए। ब्यूटेन, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए एलपीजी में जो मुख्य गैसें जो होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, तो वह ब्यूटेन होती है। क्या होती है, ब्यूटेन होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका सॉरी मीथेन होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है, मीथेन होती है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साबुन किससे बनता है, साबुन किससे बनता है, वसा से, कोयला से, धातु से, प्लास्टिक से। ठीक है प्यारे बच्चों, साबुन जो बनता है वह बनता है वसा से। किससे बनता है, वसा से। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, कांच का मुख्य घटक है, कांच का मुख्य घटक है सिलिका, लोहा, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, कांच का जो मुख्य घटक है प्यारे बच्चों क्या है वह, तो कांच का जो मुख्य घटक है वह सिलिका है। क्या है, सिलिका है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। अगला, अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र है H2O, CO2, NH3,
CH4। देखिए अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, तो अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है, NH3। देखिए प्यारे बच्चों रासायनिक सूत्र ये आएगा ही आएगा। आपने देखिए मॉडल पेपर में 4-5 रासायनिक सूत्र वो दे दिया है बोर्ड एग्जाम, तो हो सकता है 2026 में 2 तो आपको देखने को मिल जाए चारों पांचों में से, ठीक है। इसको आप हर हालत में याद रखिएगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3। CO2 किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर जल का पूछे H2O किसका होता है, जल का। CH4 मीथेन का होता है। ये हर हालत में आपको याद रखनी चाहिए। सारा क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आप तक अभी इतना मेहनत जो करें आपके साथ, आप अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो ज़रूर एक लाइक दबाएं, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन मिलता है कि क्लास बच्चों को अच्छा लग रहा है। ऐसे हमको नहीं लगता कि प्यारे बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आप जरूर लाइक करें और आप नए जुड़ते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम से एक दिन साथ आपके तक ये चैनल देगा आपके साथ, ठीक है। तो लोहे का प्रतीक क्या है प्यारे बच्चों, लोहे का प्रतीक क्या है, PbCuNa। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इस जगह एक बात बताना चाहता हूँ। ये वैसे 1 से लेकर 20 तक आपको हर हालत में परमाणु संख्या याद होना चाहिए तत्वों का, ठीक है। और कुछ 10-15 इंपॉर्टेंट से आगे उसको याद रखना चाहिए। ये हर एक हमने 2009 से लेकर 2025 तक हमने एनालिसिस किए, तो उसमें 1 न 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसका परमाणु संख्या क्या हुआ, ठीक है। अगर आप कमेंट में बताइएगा सर कराइए, तो इसको भी हम करा देंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो इसका बताइए लोहा का प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। क्या होता है, Fe होता है। क्या होता है, अगर Cu पूछे तो किसका प्रतीक था, कॉपर का है। किसका है, कॉपर का। Pb पूछे तो सीसा का है। Na पूछे तो सोडियम का है, ठीक है। अगला, स्वर्ण का रासायनिक सूत्र क्या प्रतीत होता है, स्वर्ण का रासायनिक सूत्र क्या प्रतीत होता है, AuAgCuPt। तो बताइए ये आप लोग के लिए कमेंट में आंसर रहा कि स्वर्ण का यानी कि सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे जिसका पहले आ गया, ठीक है। उसका नाम भी अगले वीडियो में बोलेंगे कि प्यारे बच्चों इसने सही आंसर दिया था, ठीक है। तो जरूर आप क्वेश्चन में दीजिएगा आंसर। अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताइए क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4 HCl HNO3 CH3 COOH। बताइए देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है प्यारे बच्चों, उसका अम्ल सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए तो क्या होता है प्यारे बच्चों, वह HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्लू विट्रियल ऑल कहलाता है, बताइए किसको हम लोग कहते हैं, तो ब्लू विट्रियल किसे कहता है, CuSO4 5H2O NaCl KCl FeSO4। देखिए ब्लू जो विट्रियल ऑल जो कहा जाता है उसको CuSO4 5H2 होता है। ये आप लोग के लिए नया क्वेश्चन रहा, तो आप जरूर इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसको हो सकता है 2026 बोर्ड में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चन को ऐड करते रहे जो नहीं आवे। देख रहे हैं ना आप किस पैटर्न से पूछ रहा है, 2026 बोर्ड में पूछेगा। इसी पैटर्न को आप हर हालत में इसको याद करना है, ठीक है। गंधक का रंग होता है, बताइए पीला, सफेद, नीला, काला। देखिए गंधक का जो रंग होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है, बताइए तो कैसा होता है प्यारे बच्चों, कैसा होता है, वह पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, हृदय, यकृत, अस्थिमज्जा, फेफड़ा। देखिए प्यारे बच्चों मानव शरीर में जो रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है प्यारे बच्चों, वो होता है अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर। ये क्या हो गया, हाँ ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अस्थिमज्जा में होता है मानव शरीर का रक्त कोशिका कम निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। अगला, प्लांट की सबसे छोटी इकाई कौन सी, यानी कि पौधा का सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है, उत्तक, कोशिका, अंग या प्रणाली। देखिए यानी पौधा में अगर पूछे सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है प्यारे बच्चों, तो जवाब क्या आना चाहिए, सबसे छोटी इकाई होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट से हम लोग दिखाया जाता है वह कोशिका होता है। क्या होता है, कोशिका होता है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। देखिए हड्डियों को जो मजबूत बनाता है वह क्या है प्यारे बच्चों, वह क्या है, वह कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम है। इसलिए अब सबसे ज़्यादा कैल्शियम आप अगर अभी बचपन में आप होंगे तो गाँव समय तो चावल चिबाया जाता है। चावल से क्या होता है, उसमें कैल्शियम भरपूर है, ठीक है। उसमें दांत पूरा मजबूत हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम ज़्यादा आवश्यकता होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन का बी राइट आंसर होता है। चलिए अगला है, अरे यार, हाँ, कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग है, यानी कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हृदय, यकृत, त्वचा, फेफड़ा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, यानी कि रिपीट क्वेश्चन भी कुछ परसेंटेज मिलता है, ठीक है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा होता है। कौन सा होता है, त्वचा यानी कि शरीर का चमड़ा जो होता है, ठीक है, सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है, त्वचा। सी, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है,
रूट में, पत्ती में, तना में, फूल में। देखिए पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण प्यारे बच्चे होता है कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, तो वो होता है पत्ती में होता है। कहाँ होता है, पत्ती में होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला कि जंतु और पौधे की कोशिका में अंतर मुख्य रूप से है, बताइए जंतु और पौधे की कोशिका में अंतर मुख्य रूप से है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका केंद्रक या कोशिका द्रव। देखिए जंतु और जो पौधे की कोशिका में जो अंतर होता है मुख्य रूप से वो कहाँ होता है प्यारे बच्चों, किस क्या चीज़ में होता है मुख्य अंतर, वह होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव में रक्त समूह को एबीओ प्रणाली में ए एंटीजन है, बताइए मानव में रक्त समूह एबीओ प्रणाली में ए एंटीजन है, ए बी या ओ। देखिए एंटीजन मतलब क्या होता है, यानी कि पूछता है कि मानव शरीर में यानी कि रक्त ए ओ बी में तो क्या प्रणाली ए एंटीजन है, तो ए है प्यारे बच्चों, क्या है, ए है। इसको ए नहीं देना चाहिए, प्रणाली में क्या है तो पूछना चाहिए ए। ठीक है, ये क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग कर दिया है मतलब मॉडल पेपर में। ठीक है, इसको ए होना चाहिए। ठीक है, विटामिन ए। अगला है कि शरीर में भोजन पचाने के लिए मुख्य एंजाइम होता है पेप्सिन, मेल्टोज, सेल्यूलोज, एमिलेज। बताइए तो शरीर में जो भोजन पचाने के लिए जो मुख्य एंजाइम होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन नामक जो होता है एंजाइम यह शरीर में जो भोजन पचाने का काम करता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। हृदय का मुख्य कार्य है रक्त संचार, भोजन पचाना, ऊर्जा संग्रह, ऊतक निर्माण। देखिए हृदय का मुख्य कार्य क्या है प्यारे बच्चों, तो क्या है प्यारे बच्चों मुख्य कार्य, वह रक्त संचार करना। ठीक है, क्या है, रक्त को शुद्ध करना होता है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करना। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला कि पौधे में जल और खनिज किसके माध्यम से परिवाहित तो होते हैं। पौधे में जो पूछ रहा है जल और खनिज किसके माध्यम से परिवाहित होता है, फ्लोएम, जाइलम, रूट या स्टोमेटा। देखिए पौधे में जो जल और खनिज जो किसके माध्यम से परिवाहित होता है प्यारे बच्चों, वो होता है जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा जल और खनिज का समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में नाड़ी तंत्र का प्रमुख अंग है मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा या यकृत। मानव शरीर में नाड़ी तंत्र का प्रमुख अंग है, बताइए तो क्या है प्यारे बच्चों, नाड़ी तंत्र का प्रमुख अंग क्या है, तो आपको जवाब क्या आना चाहिए उधर से, मस्तिष्क है। क्या है, मस्तिष्क। ऑप्शन का ये राइट आंसर। अगला कि संतानों उत्पत्ति किसे कहते हैं, बताइए संतानों उत्पत्ति किसे कहा जाता है, वृद्धि को, प्रजनन को या विकास को या पाचन को। देखिए संतानों उत्पत्ति जो कहा जाता है प्यारे बच्चों, किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो उसका क्या राइट आंसर होगा, वो प्रजनन को कहा जाता है। किसको, प्रजनन को। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि वीर्य में मौजूद मुख्य सेल है, वीर्य में जो मौजूद मुख्य सेल है शुक्राणु, अंडाणु, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका। देखिए वीर्य में जो मौजूद जो सेल है प्यारे बच्चों वो क्या है प्यारे बच्चों, तो वह है शुक्राणु। क्या है, शुक्राणु। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। अगला ये क्या हो गया, अंडाणु से विकसित भ्रूण का पहला चरण है जर्मिनल। कहता है कि अंडाणु से विकसित जो भ्रूण का जो पहला चरण होता है वो क्या कहलाता है, जर्मिनल, चिंता, जाइगोट या इब्रियो। तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों बताइए, तो वो कहलाता है जाइगोट कहलाता है। क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। ऑप्शन का सी राइट आंसर। अगला श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है फेफड़ा, हृदय, यकृत, गुर्दा। तो श्वसन तंत्र का जो प्रमुख अंग है क्या है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है वो फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा। ऑप्शन का ए राइट आंसर का। अगर आपको क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, इससे क्या होता है मैं इतना आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आपको एक फर्ज बनता है कि आप जरूर लाइक करें क्लास को। ठीक है, चलिए अगला कि मांसाहारी पौधे में पाचन कैसे होता है, बताइए। पूछ रहा क्वेश्चन कि मांसाहारी भोजन पौधे में पाचन कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण से, पत्तियों में एंजाइम द्वारा, जड़ से या फूल से। देखिए मांसाहारी जो पौधे में पाचन जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसे होता है प्यारे बच्चों, आपको जवाब क्या आना चाहिए, वो होता है पत्तियों में एंजाइम के द्वारा। पत्तियों में एंजाइम के द्वारा। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा यार। चलिए मानव में रक्त में मुख्य गैस है O2 CO2, H2O2, N2O2, CO2 और N2। बताइए मानव में जो रक्त मुख्य गैस कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, ये सबको टिक कर देंगे, गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
ठीक है, गैस और ऑक्साइड होता है, यानी कि ऑक्सीजन होता है, ठीक है, O2 और CO2 होता है। अगला, प्रतिरोधक तंत्र मुख्य रूप से किसका कार्य करता है? प्रतिरोधक तंत्र मुख्य रूप से किसका कार्य करता है? रोग प्रतिरोध का, रक्त संचार का, पाचन का, श्वसन का। देखिए, प्रतिरोधक तंत्र जो मुख्य रूप से जो कार्य करता है प्यारे बच्चों, वो किसका करता है? वह रोग प्रतिरोध का करता है। किसका? रोग प्रतिरोध का करता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो प्यारे बच्चे है कि पौधे में फूल का कार्य है, बताइए प्यारे बच्चों, पौधे में जो फूल का कार्य है, पाचन, प्रजनन, जल संचरण या ऊर्जा संग्रह। देखिए, पौधे में जो फूल का जो कार्य है प्यारे बच्चों, क्या है प्यारे बच्चों? तो वो है प्रजनन है। क्या है? प्रजनन है। ऑप्शन का बी राइट आंसर। अगला, मानव में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क के अग्रभाग से अग्रभाग। अगला, मस्तिष्क का पिछला भाग या सेरेब्रम या सेरेबेलम, बताइए। देखिए, मानव में जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपको पूछे तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए सेरेब्रम। क्या आना चाहिए? सेरेब्रम। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर। अगला, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है। सबसे अधिक गैस पूछे तो क्या आना चाहिए? नाइट्रोजन है। कितना? 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% आता है, ठीक है। चलिए अगला, अगला कि जल प्रदूषक का मुख्य कार्य है, प्लास्टिक, औद्योगिक अपशिष्ट, हवा या मिट्टी। ठीक है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है प्यारे बच्चों? सबको पता है, वो औद्योगिक अपशिष्ट होता है। औद्योगिक यानी कि उद्योग से जो निकलता है धुआं, बड़ा बड़ा धुआं जो निकलता है धुआं से, वो बहुत मतलब जल प्रदूषण के लिए काफ़ी वह क्या बोलते हैं, दुर्दायक साबित होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, हरित गृह प्रभाव मुख्य रूप से है O2, O3, CO2, N2, H2। ये हरित गृह प्रभाव का मुख्य रूप से क्या है प्यारे बच्चों? तो क्या जवाब आना चाहिए? तो वो क्या है प्यारे बच्चों? वह है कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हरित गृह प्रभाव का मुख्य रूप से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं, बताइए। जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? जीवित जीव से, मृत जीव और पौधे से, मिट्टी और पानी से। देखिए, जीवाश्म ईंधन जो प्यारे बच्चों किससे बनता है, बताइए। तो किससे बनता है प्यारे बच्चों? क्या जवाब आना चाहिए उधर से? तो जवाब आना चाहिए आपका उधर से, मृत जीव और पौधे से बनता है। जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? मृत जीव और पौधे से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान में, सूक्ष्मजीवी विज्ञान में, पर्यावरण में या भौतिकी में। देखिए प्यारे बच्चों, सूक्ष्मजीवों का अध्ययन जो होता है प्यारे बच्चों, वो किस में होता है? वो होता है सूक्ष्मजीवी विज्ञान में होता है, ठीक है, सूक्ष्मजीवी विज्ञान में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। अगला, पानी की परतों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या होता है? फिल्टर, शुद्धिकरण, नदियों का साफ करना, सभी। देखिए, पानी के जो परतों का प्रदूषण बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उपाय उसका? फिल्टर भी करते हैं, ठीक है, शुद्धिकरण भी कर लेते हैं पानी का, नदियों को भी साफ करते हैं ताकि अंदर जो पानी जाए वो साफ साफ जाए, ठीक है, नली का पानी उसमें ना गिराए। अगला, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन का डी राइट आंसर, इनमें से सभी। ओजोन परत का कार्य है अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी किरणों को अवशोषित करना, अल्ट्रावायलेट वायलेट किरणों को, या हवा साफ करना, या तापमान कम करना, या वर्षा बढ़ाना। देखिए, ओजोन परत का जो कार्य है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करना, यानी कि उससे हम लोग को बचाना, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला, कि जीव और पर्यावरण के बीच संबंध को कहते हैं प्यारे बच्चों? पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, पर्यावरण, भूविज्ञान। तो प्यारे बच्चों, जीव और पर्यावरण के जो बीच संबंध को कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, या जीव विज्ञान, या पर्यावरण, या भूविज्ञान, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? देखिए, जीव विज्ञान और पर्यावरण के बीच संबंध को जो हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, वो कहते हैं हम लोग पारिस्थितिकी को कहते हैं। किसको? पारिस्थितिकी को। अगला, सूखी मिट्टी में मुख्य तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी। ठीक है, सूखी मिट्टी में जो प्यारे बच्चों जो होता है वो नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, यानी कि इनमें से सभी होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर। अगला, रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग क्या करता है, बताइए। रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग क्या करता है? मिट्टी का उर्वरता बढ़ाना, प्रदूषण, जल शुद्धिकरण, ऊर्जा उत्पादन करना। देखिए, रासायनिक उर्वरक का जो अधिक उपयोग जो क्या कहलाता है, बताइए। तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वह प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अगर आप रासायनिक, मान लीजिए आप खेत में अब बहुत सारा खाद छिड़क रहे हैं, अब हो सकता है कि इस साल आपका उपज ढेर हो जाए, लेकिन वो बहुत घातक साबित होता है खेत के लिए, ठीक है। धीरे धीरे उसका एनर्जी समाप्त होता जाता है, अगली बार बोइएगा तो उतना नहीं होगा, ठीक है, इसलिए खाद कम प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन अगला, कि सूर्य से ऊर्जा मिलती है, बताइए। सूर्य से ऊर्जा मिलती है प्रकाश के रूप से,
तापीय रूप से, दोनों से या कोई नहीं। देखिए सूर्य से प्यारे बच्चे हम लोग जो ऊर्जा मिलती है वो किस प्रकार मिलती है हम लोग का, वह हम लोग प्रकाश के रूप में एनर्जी भी मिलता है, जैसे विटामिन डी। अगला तापीय रूप से भी मिलता है, ठीक है। ऑप्शन इसका दोनों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जीवित और निर्जीव तत्वों के बीच संबंध है, जीवित और निर्जीव तत्वों के बीच संबंध है, पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, रसायन या भौतिकी। देखिए प्यारे बच्चों, जीवित और निर्जीव के बीच जो संबंध होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वह होता है कि परिस्थितिकी, क्या कहलाता है, परिस्थितिकी रहता है, ठीक है। ऑप्शन इसका नहीं जीव विज्ञान नहीं रसायन होगा, परिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। अगला, वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ाने वाला गैस है CO2, O2, N2, H2। तो क्या है प्यारे बच्चों, वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ाने वाला गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग खाना वाना बनाते हैं चूल्हा में, तो क्या उसे धुआं जो निकलते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, ठीक है। यानी कि वो लोग मोटा धुआं होता है, इसलिए हमें वायुमंडल को दूषित कर देता है, ठीक है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वह क्वेश्चन है कि जैव विविधता का मतलब है, बताइए, जैव विविधता का मतलब है केवल वनस्पति, केवल जीव, जीव और पर्यावरण का विविधता या मृदा की गुणवत्ता। ठीक है, जैव विविधता को अगर प्यारे बच्चों मतलब जो पूछे तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, तो जीव और पर्यावरण का विविधता आना चाहिए। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, जीव और पर्यावरण का विविधता, ठीक है। कीटाणु रोग फैलाने का मुख्य कारण है, पूछ रहा है कि कीटाणु रोग जो फैलाने का मुख्य कारण है, पानी, हवा, भोजन, सभी। तो ये कीटाणु रोग जो फैलाने का जो मुख्य कारण है प्यारे बच्चों, वो होता है पानी से भी फैलता है, क्योंकि हम लोग गंदगी वाला पानी पिए तो उससे कीटाणु फैल जाती है, ठीक है। हवा भी हो गया, अच्छे हवा ले रहे हैं, गाछ वृक्ष को काटे जा रहे हैं, ये अच्छा थोड़ी बात है, गाछ को लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। जीवन में देखिए, आप मरते दम से पहले एक पेड़ तो जरूर लगाइए, ठीक है, आपका वो संदेशा रहता है, ठीक है। आप जरूर उसको एक पैर को लगाइए, एक पैर का भागीदारी बनिए। वही देखिए हम लोग महाराज, हम लोग जो ऑक्सीजन जो खरीदते हैं, आप जाइए किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो गए, उसमें ऑक्सीजन देखिए कितना महंगा खरीदना पड़ता है, वही हम लोग एक पैर नहीं लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं पर पैर नहीं लगाना चाहिए पैर प्यारे बच्चों। तो भोजन में भी कीटाणु होता है, जैसे आप भोजन जब भी खाना चाहिए वो ताज़ा जब बना उस टाइम खा लीजिए, अच्छे से ठंडा करके, गर्मे गर्म मत खींच लीजिएगा, पता चला दूसरी हालत हो गया, वो नहीं होना चाहिए। तो भोजन गरम गरम खाना चाहिए आपको। दोबारा भोजन चावल एक ही बार खाइए, वो जब बना तब खा लीजिए, उसके बाद दोबारा जो खाते हैं उसमें कीटाणु पैदा हो जाता है, ठीक है। ठंडाने के बाद चावल कीटाणु हो जाता है, अगर आपको दोबारा खाना ही है तो उसको गर्म करके खाइए, कीटाणु सब मर जाता है, ठीक है। यानी कि इनमें से सभी हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर। अगला, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है, सबसे कम प्रतिशत है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। 0.03%, 0.3%, 1% या 5%। हमने एक क्लास टॉपर क्लास में कराए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं वही टॉपर क्लास में कराता हूँ जो बोर्ड 2026 एग्जाम में आपको दिखेगा, ठीक है। एक एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 0.0%, 0.03% होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है प्लास्टिक, रासायनिक उर्वरक, उद्योग कचरे या सभी। देखिए मृदा प्रदूषण का जो मुख्य कारण है प्यारे बच्चों, कि वो प्लास्टिक हम लोग खेत में डाल देते हैं, फेंकू के कूड़ादान में, ठीक है। और रासायनिक उर्वरक हो गया, हम लोग खाद भरपूर मारते हैं, 10-50 किलो 5 कट्ठा मार रहे हैं खाद को उपज के लिए, तो ऐसा ना होना चाहिए। एक बार उपजा के कहाँ जाइएगा, हर साल उपजाना है तो उतना खाद नहीं उपयोग। और उद्योग के कचरा हो गया, जैसे उद्योग से आप कहीं गए नहीं होंगे, आप अगर अगल बगल में कहीं अगर शहर में होंगे तो उद्योग दिखेगा वहाँ का, इतना घटिया पानी उधर से आता है, जो नली वाला पानी, आप उस जगह हमको लगता है 1 मिनट 1 सेकेंड भी नहीं रह सकते आप, इतना बदबू उसका खराब रहता है। कभी आप जाइएगा, आपका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। ये घातक साबित होता है मृदा के लिए, यानी ये मिट्टी के लिए हो जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या गैस। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो वह है सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा, ठीक है। अगर पूछे कोयला, पेट्रोल, गैस, ये सारे किसका है, और नवीकरणीय का, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। अगला, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ध्वनि प्रदूषण है 40 dB का, 50 dB का, 70 dB से अधिक या 20 dB का। देखिए मानव स्वास्थ्य के लिए अगर हानिकारक प्रदूषण जो होगा, अगर आपने 40 dB से अधिक ले लिया, ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचा ये मॉडल पेपर साइंस का, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है नाइट्रोजन, CO2 और मीथेन, तो ऑक्सीजन और हीलियम। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, CO2 और मीथेन गैस का है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। इस प्रकार हमने समाप्त किया आपका मॉडल पेपर साइंस का 2026 का मॉडल पेपर, ठीक है, साइंस का। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि अगला किस
सब्जेक्ट का लाऊं मॉडल पेपर सॉल्यूशन लेके, मैं आपको कम मिनट, इतना कम मिनट में कराए, 40 मिनट भी नहीं लगा, तो आपको पूरा हमने करा के दिया 80 क्वेश्चन, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन का आंसर भी दिए, हम एक एक्सप्लेनेशन भी किए। तो आपको प्लीज़ क्लास कैसा लगा हो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगला किस उसमें लेकर आऊँ, मतलब सब्जेक्ट में, आप जो कमेंट में अपना राय दीजिएगा। अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसका लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, सर पीडीएफ चाहिए, मैं उसको दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए। थैंक यू।